एनडीटीवी एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव की, जिससे जुड़े 2 संशोधन विधेयक कैबिनेट ने आज मंजूर कर दिए। सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसे लेकर जो तर्क हैं वो क्या है। सबसे पहला अगर हम फायदे की बात करें तो यह है कि अलग अलग चुनाव कराने से जो खर्चा बढ़ता है वो कम होगा, इससे देश पर वित्तीय बोझ कम होगा। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने अर्थशास्त्रियों के हवाले से दावा किया कि इस व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी 1 से 1.5% बढ़ जाएगी। हालांकि इसको कई लोगों ने कॉन्टेस्ट किया है। आए दिन होने वाले चुनाव में आचार संहिता लगने से विकास के काम रुक जाते हैं, वो नहीं रुकेंगे, ये भी तर्क है। विकास के कार्यों में तारतम्यता बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर होगा। जो संसाधन बार बार होने वाले चुनाव में लगते हैं वो विकास के काम में लगेंगे। लंबे समय तक की नीतियों पर फोकस रहेगा। चुनाव में फायदे के लिए छोटे समय की नीतियां बनाने के बजाय लंबे समय की दूरदर्शी नीतियां बनेंगी। सहकारी संघवाद बेहतर होगा, ये भी तर्क दिया जा रहा है। केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच सहयोगी की भावना जो है वो बेहतर होगी, दोनों मिलकर नीतियों पर अमल करेंगे। लेकिन इसका विरोध करने वालों के भी कई तर्क हैं। जैसे पहला तर्क तो यही है कि ये संघवाद की भावना के खिलाफ है और संविधान के ढांचे से छेड़छाड़ है। जो विपक्ष में नेता हैं या दल हैं वो खुलकर कह रहे हैं। राज्यों के साथ भेदभाव गहरा होगा, ये उनका मानना है। कुछ संवैधानिक संशोधन राज्यों की इजाजत के बिना करना संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन माना जा रहा है। सरकार द्वारा तय कमेटी अगर चुनाव की प्रक्रिया में मूलभूत बदलावों का फैसला करेगी तो ये चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के अधिकार के साथ छेड़छाड़ होगी, जिस पर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ का भी आरोप इसमें लग रहा है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।